नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और देखिए लाइक भी कीजिए। तो 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट एआई 171 टेक ऑफ के कुछ ही मिनट्स में मेडिकल हॉस्टल की इमारत में टकराती है। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई, यानी कि 241 यात्री और क्रू मेंबर्स शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में बचता है। इस हादसे के बाद अब कुछ अहम रिपोर्ट्स आ रही हैं। अमेरिकी मीडिया संस्थान के मुताबिक अगर इसको हम फॉलो करें तो प्लेन के दोनों इंजन्स जो है उसमें फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करने वाले स्विच बंद कर दिए गए थे, जिससे टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन में जो जिसे कहते हैं थ्रस्ट ताकत वो खत्म हो गई। पायलट आमतौर पे इन स्विचेस का इस्तेमाल इंजन चालू करने के लिए, बंद करने के लिए या फिर किसी आपात स्थिति को रीस्टेट करने के लिए करते हैं। अब एक ये मेजर रीज़न है क्रैश का, तो इसे कैसे कहा जाए कि यही रीज़न है? कैसे समझा जाए कि यही वो रीज़न है? तो मेरे साथ इस समय जर्मन से जुड़ रही हैं श्रेष्ठा सैमुअल। एविएशन इनका फ़ील्ड है और ये एआई इंजीनियर भी हैं। इनसे समझते हैं कि इन दावों का सच क्या है? श्रेष्ठा जी बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्ते मैम, थैंक यू आपने एमबीएन नेटवर्क में मुझे वापस इनवाइट किया। जी, ये टॉपिक और ये क्रैश हुआ है, ऐसा एविएशन के हिस्ट्री में कमर्शियल फ्लाइंग में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों इंजन बंद हो गए हैं। तो और इसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ के नागरिक थे इसलिए और आपको भी पता है कि बोइंग आई नो। एयरलाइंस पर काफ़ी टाइम से हुँ, काफ़ी सारे लोग नॉट ओनली जैसे कहते हैं ना वार्निंग पार्ट्स हमेशा रहती हैं, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना कि जब तक एक बड़ा हादसा ना हो जाए, तब तक हमारे देश में या यूजुअली इन जनरल पब्लिक कॉन्शियस में कभी भी एक्ट नहीं किया जाता और ये इतना मतलब बहुत ही बेरहम हादसा, बहुत ही दुर्भाग्य वाला हादसा सही कहेंगे। कह रही हैं, बहुत अहम ये हादसा हुआ और देखिए प्लेन के दोनों इंजनों में फ्यूल सप्लाई करने वाले स्विच बंद कर दिए गए थे, जिससे टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन में जैसा मैंने बताया कि थ्रस्ट उसका खत्म हो गया था, उसमें वो पावरलेस हो गया था। पायलट आमतौर पे इन स्विचेस का इस्तेमाल इंजन चालू करने या फिर बंद करने के लिए करते हैं। तो अब इसको श्रेष्ठा कैसे समझा जाए? मैम, सबसे पहले तो डेफ़िनेटली हमारे पायलट्स इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतनी फ्लाइंग आवर्स है, ये पहली बार तो कोई बोइंग एयरलाइन्स या वाइड बॉडी कहते हैं इसे, तो नहीं फ्लाई कर रहे हैं, वो क्यों छेड़खानी करेंगे? तो ये सबसे कहते हैं ना ये एकदम मेड या शायद उस केस में जैसे यूज़ किया होगा कि अभी तक तो जितना ब्लैक बॉक्स से जितना इनिशियल फाइंडिंग्स आया है और मैं जस्ट जनता को ये भी बता दूँ कि उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन इंडिया में हो रही है, जो हमारा एएआईबी जो एविएशन एक्सीडेंट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वही कर रही है। ये कहीं बाहर देश में इसका नहीं होने वाला है, ये कंप्लीटली इन हाउस इसका सब कुछ जाँच पड़ताल और रिपोर्टिंग। हाँ, बाहर के एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे यूएस, यूके के एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, अपना जाँच पड़ताल वो उनको पूरा हक है अपने तरीके से भी आके इन्वेस्टिगेशन करें ब्लैक बॉक्स की, अदर थिंग्स नॉट ओनली ब्लैक बॉक्स बट पूरी रिमेनिंग पार्ट्स जो है उसकी भी जांच पड़ताल करें। तो इससे फिलहाल अभी सारा शक स्विच पे आया है और अभी एक ब्लेम गेम चल रहा है, जैसे बोइंग इंडिया पायलट्स पे ब्लेम डाल दो तो हमारी जान छूटी, है ना? तो एयर इंडिया भी ये कहेगा कि नहीं हमारे पायलट्स ऐसे कभी नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो स्विच बंद पाया गया होगा तो मेनली जहाँ तक रिपोर्ट आई है कि फ्यूल नहीं मिल रहा था, तो ये ऑन एंड ऑफ करके यूजुअली इसको इस बटन को रीसेट करके फ्यूल ही दिया जाता है। तो अगर हम हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट में अगर को लोग देखेंगे या जैसे मैंने बहुत बारी गौरव तनेजा जी जो फ्लाइंग बीस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो मतलब विजुअल भी दिया था कि जब दोनों इंजन चल रही हैं, तो उन्होंने जब वो रनवे में भागती है तो एक लेट्स से अगर 100 मीटर भागी, ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा होती है बट एक रेफरेंस के लिए 100 मीटर लेट्स से वो भागी है, तो वहाँ तक ग्रीन लाइन है, वहाँ तक उसको टेक ऑफ कर जाना चाहिए। जब एक इंजन बंद हो जाती है,
तो वो थोड़ा लेट्स से कि 150 गई, 150 पे वो टेक ऑफ करती है। और अब जब दोनों हो गई है तो इसने 300 पे जाके वो एक होता है ना, वो उनके भी फ्लाइंग ज़ोन होता है जब एयरक्राफ्ट रनवे पे होती है, तो एक पॉइंट के बाद उसको टेक ऑफ करना, इट इज़ बाउंड बाय द ट्रैफिक रूल्स टू टेक ऑफ। हाँ, अगर मतलब रनवे के भी कुछ नियम होते हैं, में है होते ना? हैं, उनको टेक ऑफ करना ही है, तो हुँ, फिर मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि काश कभी वो क्योंकि उनको पहले से शायद आभास हो गई थी और मैम 30 सेकंड्स के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। हुँ, इमेजिन कीजिए आपका स्मार्टफ़ोन भी जब अचानक से बैटरी कुछ हो जाती है, कहने अचानक से कोई सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाती है, उसको भी लगभग 1 से 2 मिनट तो लगता है उसको रीसेट होने के लिए। तो यहाँ पे कोई टाइम ऑफ हुँ, रिएक्शन नहीं था। दे नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन अनफॉर्च्यूनेटली, है ना? तो अगर उनको आभास उस समय हो भी गया था, तो उन्होंने अगर इससे छेड़खानी की होगी, जो ऑफ़िशियल्स भी इन्वेस्टिगेशन जो हमारे इंडिया के ऑफ़िशियल्स भी यही कह रहे हैं, उन्होंने छेड़खानी नहीं की है, उन्होंने बस अगर ऑन एंड ऑफ इसलिए भी किया होगा ताकि फ्यूल इससे रीसेट हो जाए, लास्ट अटेम्प्ट जो कहते हैं। नंबर 1 ये। सेकंड रीज़न अगर बहुत पहले हम जाएँ तो एक रैट का बहुत ही मीडिया में इस पे बहुत सारे पायलट्स भी बात करते हैं, वो तभी वो एक व्हील होती है स्पेशल रैट का फुल फॉर्म है रैम एयरक्राफ्ट टरबाइन जो भी है। तो जो ये व्हील के साथ वो तभी निकलता है जब ये इमरजेंसी यानी ये एक इंडिकेशन बाहर वालों को ये दिखाता है कि फ्यूल इज़ नॉट देयर। इंजन से सप्लाई ये हो गया, तो इसीलिए वरना अगर टेक ऑफ हो जाती तो आप देखते हो कि वो एक अंदर एक व्हील नहीं चली जाती, वो अंदर बीच में इमरजेंसी सीट्स के बीच में ही वो होता है, तो ये नहीं गई, ये अंदर जाके फिर शायद वो बाहर आई थी। सो ये सेकंड इंडिकेशन है यस, फ्यूल ही नहीं रीच हुआ होगा। पहले हमें टेक ऑफ वाले पैटर्न से सेकंड ये और अभी थर्ड ये जो स्विच जो अभी रिकवर हुआ है, इतने सारे इंसिडेंट्स ये सारी चीज़ें पॉइंट कर रही है। जी मैम। अच्छा, मैं तो खुद 2 दिन पहले सेम एयरलाइन में फ्लाइट करी थी, तो मुझे खुद बड़ा डर लग रहा था, ज़्यादा लोग भी इस तरीके की बातें कर रहे थे। जी, एंड यू नो जब हम जहाज़ में बैठे होते हैं, तो अब पहले भी ऐसा होता था, अचानक से दैट डे वाज़ वेदर भी ठीक नहीं था। मुंबई में बारिश बरसात हो का रही है, मौसम बहुत बारिश है, ये और मानसून सीज़न लैंडिंग से कुछ देर पहले ही मतलब 5-1 मिनट पहले जो है, अजीब-सी आवाज़ आई तो सब लोग डर गए। डर गए मतलब हैं। लोगों पे इतना हादसे का असर है। और अच्छा, अब इधर हादसे की जो प्राइमरी जाँच जो है, मेबी उसको ओपन करें और ये जो जाँच है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ब्यूरो ये कर रही है ना? जो भी एएआई नियम है एंड लेकिन 30 दिनों के भीतर इसको जो है एज़ मैनुअल जो है अपलोड करना होता है। लेकिन अभी ये शो किया जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स जो डेटा है ना? उसमें कुछ सारे डाउट जो हैं दिखाई दे रहे हैं। जी क्या मैम, कहते हो? अभी प्रिलिमिनरी जी मैम, ब्लैक बॉक्स में तो मैंने बहुत कुछ सबसे पहले थ्रस्ट का और जो स्विचेज़ इसमें एक जी। स्पेशल स्विच के बारे में अगर मैं बात करूँ, फ्यूल स्विच कहते हैं हुँ, ना इसे। तो जैसे हुँ। मैंने बात की कि दोनों इंजन ये कट ऑफ हो गई है, तो पहले मैं थोड़ा लोगों को बैकग्राउंड बताती हूँ कि भई ये स्विच क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये जो ड्रीमलाइनर सीरीज़ है बोइंग का, ये बहुत ये जी। एक्चुअली वन ऑफ द सेफेस्ट एयरलाइन्स अ, मतलब इसको कहते तो अनक्रैशेबल जैसे टाइटैनिक था हाँ, हाँ। अनसिंकेबल, हाँ, इसका हाँ। इसका उस हिसाब से रेपुटेशन और मैम लेकिन ये लेकिन टाइटैनिक का भी तो क्या हाल हुआ ना देखिए। मैम टाइटैनिक का तो फर्स्ट फर्स्ट इसमें उसका बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, ये जी। ये जो है ड्रीमलाइनर 2011 में लॉन्च हुई थी, तो आज 20 ऑलमोस्ट 15 इयर्स हो गए हैं इसको रन करते हुए। हुँ, तो हुँ। एक बार इसके जो एक अमेरिकन एविएशन एक्सपर्ट भी हैं जो वो ये भी कहते हैं कि ये बहुत ही सेंसिटिव स्विच है, इसको एक्सीडेंट से भी ट्रिगर नहीं किया जा सकता है। ये हुँ, हुँ। बस ग्राउंड पे ही ऑन ऑफ हो सकता है, ये ऐसे ही इसको कोई भी पायलट
मतलब ये जैसे पहली चीज़ इनको यही सिखाई जाती है कि जैसे अगर आप मैं ये मिसाइल। जानना चाहती हूँ कि जी, ब्लैक बॉक्स का जो डेटा है, जी। जो शेयर किया गया है, उसमें डाउट्स क्यों पैदा हो रहे हैं? मैम मैं इसी बात पे आ रही हूँ मैम, ब्लैक बॉक्स यही बता रहा है ना कि स्विच ऑफ था। सो फार हुँ, जो प्रिलिमिनरी आया है ब्लैक बॉक्स स्विच ऑफ बता रहा है। और ये क्या कह रहे हैं अभी, देखिए बोइंग कभी भी अपने पे ब्लेम नहीं लेगा या एयर इंडिया नहीं कहेंगे कि मेरे पायलट ने मिस्टेक किया है। अभी ये थोड़ा आप समझ रहे हैं ब्लेम, ये यहाँ पे एक राउंड फेंक रहा है, वो वहाँ पे एक राउंड फेंक रहा है। तो वहाँ के लोग एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये ऐसा स्विच है, ये इसको आप एक्सीडेंटली नहीं ट्रिगर्स मतलब अगर मैंने चलो मैंने टच कर दिया, अरे मैसेज सेंड हो गया, है ना? जैसे अगर आप अपने फ मतलब आजकल के हाँ, डिवाइस। मतलब अगर आपने हुँ, टच किया तो उसका हाँ। मैसेज कहीं जाएगा ना? हाँ, ये ऐसा ऐसा नहीं स्विच हुआ? है ही नहीं, नहीं मैम ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड में इनमें ये नॉन सेंसिटिव स्विचेस जो हम इसको कहते हैं, ठीक हुँ, है? हुँ। इसमें इस कॉन्सेप्ट को हैप्टिक भी कहते हैं, हैप्टिक, नॉन हैप्टिक स्विचेस। तो उसमें जैसे आपका फ़ोन स्मार्टफ़ोन में जो आप ऐसे सिंपल टच करते हो, बहुत सेंसिटिव होता है, यानी थोड़ा-सा भी टच कर दिया तो वो रिएक्ट करने लगता है। बट ये तो स्टर्डी हार्डवेयर इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये एक्सीडेंट से ऐसे हाथ भी लग गया तो ये मूव नहीं होता है। ये इसमें बहुत ही ज़ोर लगाना पड़ता है। जैसे आप इमरजेंसी ब्रेक खींचोगे रेलवे का, उसमें बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। वो ऐसे ही वो ब्रेक नहीं खींच सकते, है हाँ, ना? नहीं वो तो नॉर्मल जो गाड़ी जी। हम चला रहे होते हैं, उसका भी हुँ, जो एकदम से जब उस ब्रेक लगाते हैं तो दम लगाना पड़ता है उसमें। दम लगाना वो तो पड़ता है, छोटी-सी गाड़ी एग्ज़ैक्टली। होती है, वो छोटी-सी गाड़ी होती है एंड दैट प्लेन तो बहुत बिग होता है, बहुत बड़ा होता है। ऑब्वियसली उसमें दम लगाना पड़ेगा, इसीलिए क्या ये स्विच इतना अहम है? मतलब जी मैम। मैं इसकी इसकी भूमिका भी थोड़ी-सी समझना चाह रही हूँ। दर्शक भी समझना चाहेंगे क्योंकि इस स्विच पे आकर के पूरा खेल जो है, ये हाथ से का खेल अभी टिक गया। पूरा स्विच का है मैम। तो अभी जितना भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है, तो इतना पता चला है कि वो स्विच ऑफ था। बट अभी ये नहीं पता था कि वो क्यों ऑफ हुआ है। पायलट के एरर की वजह से है, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से है या कोई आउट ऑफ द बॉक्स रीज़न की वजह से। लेकिन ये स्विच क्या करता है मैम, हम इस पे वापस जाते हैं क्योंकि ड्रीमलाइनर जो सीरीज़ है, इसने ये इसीलिए ये शायद उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेंशन भी था कि 2 पोज़ीशंस होते हैं, रन एंड कट ऑफ। ठीक है? तो जब एयरक्राफ्ट हवा में होती है, तो अगर स्विच कट ऑफ हो गई, इसका मतलब ये है कि इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया है, जिसकी वजह से हमारा ये जो थ्रस्ट ताकत जो आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया, वो कम हो हुँ, गया है। उसको फ्यूल ही मिलना बंद हो गया, ठीक है? तो अभी जैसे जो अमेरिकन एक्सपर्ट है, सेफ्टी एक्सपर्ट उनका नाम जॉन कॉक्स है। उन्होंने ये कहा कि ये एक्सीडेंटली तो नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत वैलिड रीज़न है जो हमने पहले थियराइज़ किया था। 7 या 8 पॉसिबिलिटीज़ थी, उसमें से ये पॉसिबिलिटी सबसे प्रायोरिटी थी कि देखो क्योंकि फ्यूल भी पूरा भरा हुआ था, 1.6 लाख लीटर का था, उसमें अभी भी 1.5 लैक्स था और उसने ऊपर उड़ान ले ली थी, तो यानी उसको फ्यूल कंज़्यूम कर लेना चाहिए था। मतलब स्टार्टिंग टू कंज़्यूम कर जब उसको फ्यूल ही नहीं मिली तो इसीलिए वो कहते हैं ना ऑटोमैटिक जैसे ट्रिप हो जाती है चीज़ें, आई ट्रिप गॉट इट। ओवर। जी, तो ये है मैम, आई थिंक अभी जनता को जैसे हमारे घर के सर्किट बोर्ड में देख लीजिए, हाँ, हाँ। पूरे घर को बचाने के लिए कभी-कभी वो ट्रिप हो जाती है। आप उसको खुद हाँ। से नहीं आपको अच्छा, इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा। आपने जी, ऑटो ट्रिप की बात की तो कुछ ऐसा एयरक्राफ्ट में भी होता होगा ना ऑटो ट्रिप हो? मैम क्या यही क्या अभी बोलते हो? इसी पूरा डिबेट इसी पे ही है। जो हमारे साइड के जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी पायलट इस स्विच के साथ कभी नहीं खेलेगा। अगर ये हुआ होगा तो ये कोई हाँ, तकनीकी मैं प्रॉब्लम। इसी पर आ रही थी कि कोई भी पायलट क्यों इसको छेड़खानी करेगा, क्यों खेल नहीं करेगा? करेंगे मैम। मैम। एंड अगर अगर ऐसा किया गया है, तो फिर मतलब अगर वो मतलब देखिए पायलट है, उसको टच करने की ज़रूरत हो सकती है ना? हुँ, मैम एंड जैसे लेकिन देखिए लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हुई होगी अगर उसने उसको भी छेड़ा है तो? लेट्स लेट्स अज़्यूम कि उन्होंने किया है, ठीक है? हुँ। मैम जभी भी पायलट्स को ट्रेनिंग मिलती है जैसे इमरजेंसी लैंडिंग आप क्या करोगे? सेफ्टी के पहले आपके कुछ
5-6 ऑप्शंस होते हैं आपको, जो उस उतने टाइम पीरियड में आप क्या कर सकते हो। लेकिन बोइंग का एक मैनुअल जभी भी कोई कंपनी आपको डिलीवर करती है, वो ये सारी चीज़ों पे ट्रेन करती है, बताती है, तो उनको एक स्टैंडर्ड मैनुअल देना पड़ता है। इसको चीज़ को एसओपी कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो उसमें हुँ। ये लिखा है, क्लियरली मेंशन किया कि जब दोनों इंजन फेलियर होते हैं, यानी डुअल इंजन फेलियर इन इंग्लिश, the pilot has to react immediately and reset EEC by turning both switches on and off. इस चीज को विंड मिल स्टार्ट कहते हैं, विच कैन रीस्टार्ट द इंजन। तो लास्ट जो भी 30 सेकेंड्स के टाइम पीरियड में उन्होंने फिर ये ऑन एंड ऑफ जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बोइंग का ही है, उन्होंने ये कोशिश किया होगा मैं एक बार ऑन ऑफ करता हूँ, शायद फ्यूल आ जाए। तो ये जी। एक बहुत ही लाइकली और फीजिबल पॉसिबिलिटी मुझे भी यही लग रहा है, जो हमारे एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन राकेश राय जी ने ये बताया है। तो मुझे भी यही लगता है कि ये पॉसिबल है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और क्या अब इसी को सच मान लिया जाए या अभी और भी कुछ तार जुड़े हुए हैं? मैम सो फार देखिए, जस्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फर्स्ट आउट हुआ है, ठीक है? और अगर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होगी तो आई थिंक और 3-4 महीने तो मिनिमम लगेगी। बट सो फार जो हमने पहली थियरी की, जो भी टेक ऑफ का जो पैटर्न था और जो फ्यूल का इंडिकेशन था, और अब देखिए अभी स्विच का आया है, तो उससे मेरे हिसाब से अगर हम रैशनलाइज़ करने जाएँ, तो ये अब तक मुझे सही लग रहा है। लेकिन कभी भी ऐसे फ्लाइंग हिस्ट्री में ऐसी ये चीज़ कभी नहीं हुई है, तो इसीलिए भी शायद और डीप थोड़ा लोग और एनालिसिस करेंगे तो और तथ्य सामने आएँगे। अब तक तो इतना ही सामने आया है। तो बेस्ड ऑन दैट श्वेता, हमें वन सही। मोर थिंग एंड ऑफ दिस शो। यस अ, मैम। ये जो जिनकी बात की जा रही है, ये जो वॉल्व हैं, वही। क्या हुँ। इसमें कुछ साजिश भी हो सकती है? क्या वहाँ तक कोई पहुँच सकता है? मैम इज़न्ट इट? देखिए, मैम ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ऑटोमैटिकली ये स्विच क्यों ऑफ हुई, राइट? ऑटोमैटिकली क्या इसे ट्रिगर किया गया था, है ना? अगर हम एक टेररिज़्म के एंगल से सोचें, या एनीवन विद अ डिस्ट्रक्टिव माइंड, क्योंकि पूरी की पूरी फिर कोई भी इंजन भी स्टूपिड तो नहीं, अगर आपने टंकी भरी है अपने कार की तो पूरी दिखाएगा इंडिकेटर। ऐसा स्विच क्यों ऑफ हुआ है कि कह रहे मुझे फ्यूल ही नहीं मिल रहा है, और इन्होंने ऑन एंड ऑफ जब हमारी गाड़ी बंद होती है तो हम वापस चाबी लगाते तो चल जाती है, सेकंड हुँ। अटेम्प्ट तक तो चल ही जाती है। तो इन्होंने भी वही किया, क्यों फ्यूल नहीं पहुँचा? तो ये आपका ये क्वेश्चन बहुत ही सही है कि इसमें ये एंगल अभी आई थिंक हमारे एक्सपर्ट्स अब इस एंगल को डीपली एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसको किसने किया, और ये ग्राउंड में ही हो सकता है मैम। अगर कुछ हाँ, टेम्परिंग भी हुआ मतलब है, वहाँ ये देखिए, ग्राउंड पे और मेंटेनेंस पे हुआ है। अगर तो कोई वापस टेम्परिंग हमारा हुई है, क्या जी, सॉरी मैम। अगर कोई टेम्परिंग हुई है, तो मतलब कोई आउटसाइडर तो देखिए नहीं पहुँच सकता। कोई इन हाउस ही इस वॉल्व के साथ छेड़खानी कर सकता है। जी मैम, जी, 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 मतलब कोई डेफिनिटली। पैसेंजर नहीं जा सकता, नहीं, कोई नहीं, नहीं जा सकता, है पैसेंजर ना? नहीं मैम, मतलब ये ही नहीं है। कोई ग्राउंड तो स्टाफ। जो जो ग्राउंड स्टाफ के अलावा जो उनके क्रू मेंबर्स हैं, जी, बाहर से भी कोई नहीं जा सकता, क्योंकि फ्लाइट जो है ऑन हो गई थी। तो जो अदर आउटसाइडर स्टाफ है, वो न उसकी तो कोई भूमिका नहीं है, बाहर से इसका कुछ होगा नहीं। जो क्रू मेंबर्स हैं, मैम वो कुछ नहीं कर सकते, वो बेचारे, उनको इतनी टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है, उनको सॉफ्ट देन स्किल्स नहीं और देन फिर सर्विस। मतलब फिर किसी का क्या मतलब है यार, अगर ये प्राइमरी अगर ये जानकारी आ रही है कि फ्यूल सप्लाई करने वाले स्विच जो है बंद कर दिए गए थे, फिर मतलब फिर क्या कहानी बनती है? मैम मैं एक और एंगल यहाँ पे लाना चाहूँगी कि हुँ। उसमें उस क्रू में उस दिन ऐसे भी स्टाफ थी जिसको लास्ट मिनट बुलाया गया। ओके। मुझे ऐसा लगता है जो उस दिन प्रेज़ेंट थे, वो अपने आप को क्यों मारेंगे? ठीक हाँ। है? ये डेफ़िनेटली हो सकता है इनसाइडर जॉब है, हमारे हमारे एनिमीज़ का जॉब है। अच्छा, लास्ट लास्ट मोमेंट पे स्टाफ की को अदला-बदली की अदला-बदली गई? हुई है, लास्ट मिनट जो कुछ लोग हॉलिडे पे थे उनको बुलाया गया था,
और आई थिंक ये उनके कॉन्ट्रैक्ट में रहता भी है कि कभी स्टाफ कम हाँ, पड़ मतलब जाए, एनी बीमार टाइम होता है। हाँ, यू हैव टू। ये इंडस्ट्री में आपको तो ये भी मैंने सुना है। तो आपका ये हम्म। क्वेश्चन मैम देखिए, ये किसी इंटरनल ने ही किया है। अब मैं 100% तो नहीं करनी, ग्राउंड स्टाफ ने किया है, मेंटेनेंस स्टाफ ने किया है, क्रू ने किया है, और ये काम बहुत पहले ही किया गया है। मे बी मेरे को लग रहा है टाइमिंग हुई है इस पे, इस चीज़ को टाइम किया गया है। तो ये बहुत ही हाई लेवल सोच के किया गया है मेरे हिसाब से, बिकॉज़ नॉर्मली अगर ऐसा होता भी है तो रीस्टार्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट सेफेस्ट एयरलाइंस है। और मैम आपने जैसे बात किया कि आप लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी। इसके बाद इंडिया में 33 ड्रीम लाइनर्स हैं, एंड इंडिया में तो उतने हैं, और आई बिलीव डीजीसीए ने हर जितने लोग इस सीरीज़ को ओन करते हैं उन सबकी जांच पड़ताल हो चुकी है। तो उन्होंने एक डीजीसीए ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है, ऑल द एयरलाइंस आर सेफ टू ट्रैवल, नो नीड टू पैनिक। बट वही है मैम कि इतने डर जल्दी तो लगता है, डर सबको डर लगेगा। लगता है, और मैम सबको डर इन लगता है। फ्यूचर भी देखिए, अगर आप जब मुझे इंडिया, लगा और ज़रा-सी प्लेन में ज़रा-सी खड़खड़ाहट सी हुई तो सब लोग डर गए एकदम से। मैं नॉर्मली खुद क्या सी होता है, हँसती हूँ, मुझे खुद भी नॉर्मली क्या बहुत होता डर है, लगता है। मतलब नहीं, मुझे कभी भी डर नहीं लगा। नॉर्मली क्या होता है, मतलब हम तो ये सोचते हैं कि ये होता ही है ना? लेकिन इस हादसे के बाद अब हर पैसेंजर जो है डरने लगा है। श्वेता जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और Yes, मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, ma'am, thank जय you so भारत। much. Yeah, thank you for inviting. थैंक्स।